हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एसईओ टेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ का बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है कि कितने टाइप्स के लिंक होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एन इंटरनल लिंक। ठीक है। तो एन इंटरनल लिंक इज एनी लिंक फ्रॉम वन पेज ऑन योर वेबसाइट टू अनदर पेज ऑन योर वेबसाइट। यानी कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपने एक सेम वेबसाइट में एक पेज से अगर आप दूसरे पेज पे लिंक देते हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरनल लिंक। ठीक है। सपोज दैट के लिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपको इस एग्जांपल को देखकर जो भी इसका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये कोई मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और इसके ये पेजेस है जैसे 1 2 3। ठीक है, ये इसके कैटेगरी के पेजेस है, जैसे कैटेगरी बिजनेस हो गया, देन फूड है और न्यूज़ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मेरी जो ये सेम डोमेन पे जैसे एक पेज से अगर जैसे इस पेज से मेरा लिंक जा रहा है इस पेज के लिए, या इस पेज से लिंक जा रहा है इन पेजेस के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये इंटरनल लिंक हो गया हम हमारे पास। ठीक है। बट गाइज, आपको यहाँ पर एक मेन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि इफ फॉर सम रीजन योर वेबसाइट वॉज बिल्ड टू हैव मोर देन वन डोमेन, सर्च इंजन विल व्यू दिस एज एन एक्सटर्नल लिंक। तो यहाँ पे देखिए, एक मतलब कि बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है आपको कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमारी वेबसाइट एक से ज्यादा डोमेन के ऊपर है, इन दैट केस होगा क्या, सर्च इंजन विल व्यू दिस एज एन एक्सटर्नल लिंक। ठीक है। आपको देखिए, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मीन्स अगर आपका अलग अलग दो डोमेन है और आपकी वेबसाइट दो डोमेन पर आपकी वेबसाइट एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर लिंक दे रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल लिंक होगा, उसको हम इंटरनल लिंक में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि इंटरनल लिंक क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि सेम डोमेन में जो आपके एक पेज से दूसरे पेज के लिए अगर आप लिंक देते हो तो वो होता है इंटरनल लिंक। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि इनबाउंड लिंक क्या होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एन इनबाउंड लिंक इज एन हाइपर लिंक ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अनदर वेबसाइट डायरेक्टिंग कस्टमर टू योर साइट। मतलब कि अगर किसी वेबसाइट की तरफ से कोई लिंक आता है, यानी कि कोई लिंक दूसरे वेबसाइट को पॉइंट करती है, इन दैट केस वो लिंक आपकी वेबसाइट के लिए इनबाउंड लिंक होगा। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और ये जो पेजेस है ये मेरी वेबसाइट के पेजेस है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दूसरी वेबसाइट है, दैट इज wikipedia.org। ठीक है। अब ये इसके पेजेस है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये दूसरी वेबसाइट है, इसके पेज ने अगर मेरी वेबसाइट के पेज में के लिए लिंक दिया है या मेरी वेबसाइट को ये पॉइंट कर रही है, तो ये मेरी वेबसाइट के लिए यहाँ पे ये इनबाउंड लिंक हो गया। ठीक है। मतलब कि इसकी जो ये वेबसाइट है, ये मेरे वेबसाइट को यहाँ पे पॉइंट कर रही है। ठीक है। बट अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात भी ये है कि जो ये लिंक है, देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट के लिए तो ये इनबाउंड है। ठीक है, ये मेरे लिए तो इनबाउंड है। बट इसके लिए जो ये वाली वेबसाइट है, इसके लिए ये आउटबाउंड लिंक हो गया, क्योंकि ये अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट को पॉइंट कर रही है। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब समझते हैं कि जो एक्सटर्नल लिंक है या आउटबाउंड लिंक है वो क्या है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक का मतलब है कि जो ये इट इज द अपोजिट ऑफ एन इंटरनल लिंक विच लिंक टू यूआरएल विद द सेम डोमेन। बैकलिंक और आउटबाउंड लिंक्स आर समटाइम कॉल्ड एक्सटर्नल इनकमिंग लिंक्स। जैसे आपको यहाँ इमेज देख के भी क्लियर हो रहा होगा कि जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो वो अगर आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को पॉइंट कर रही है, तो वो आपके लिए हो गया एक्सटर्नल लिंक। तो चलिए इसको भी यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट ने क्या किया कि मेरी वेबसाइट ने ये दूसरी वेबसाइट को यहाँ पे पॉइंट किया। दैट मीन्स कि जो अगर मेरी वेबसाइट से लिंक किसी दूसरी वेबसाइट के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये मेरे लिए आउटबाउंड लिंक है। बट इस वेबसाइट के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस वेबसाइट के लिए इनबाउंड हो गया।
ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल लिंक क्या है और इनबाउंड लिंक क्या है और आउटबाउंड लिंक क्या है। बट गाइस यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि वो कहते हैं कि जो इंटरनल लिंक है और जो इनबाउंड लिंक है वो सेम है। बट गाइस इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इंटरनल लिंक आपका तभी काउंट होगा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया कि जब सेम डोमेन पे कोई एक पेज दूसरे पेज को यहाँ पे पॉइंट करेगा तो ये होगा हमारे पास इंटरनल लिंक। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे एक लिंक दूसरे कंटेंट को पॉइंट करता है, ठीक है, बट सेम डोमेन होना चाहिए। और इनबाउंड लिंक में क्या होगा कि जो आपका जो जैसे कोई दूसरी वेबसाइट है ना, अगर वो आपके पेज को यहाँ पे पॉइंट कर रही है, आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रही है, तो आपके लिए इनबाउंड हो गया। तो मेजरली ये डिफरेंस है, आपको हमेशा ये याद रखना है। तो गाइज कि आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कि इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इनबाउंड और आउटबाउंड और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड गाइज आपके साथ अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।